हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर की क्लासेस है। इसमें जो है क्विज के फॉर्म में जो है हम लोग क्लासेस को करेंगे और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके डिस्कशन भी थोड़ा बहुत कर लिया करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन डिले डज नॉट डिपेंड ऑन डैश। ट्रांसमिशन डिले डज नॉट डिपेंड ऑन डैश, यानी कि ट्रांसमिशन डिले जो है वो किस पर जो है डिपेंड नहीं होगा। ऑप्शन ए है पैकेट लेंथ, ऑप्शन बी है डिस्टेंस बिटवीन द राउटर, ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन डेट, ऑप्शन डी है बैंडविड्थ ऑफ मीडियम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द राउटर। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन डिले जो है डिस्टेंस बिटवीन द राउटर पे जो है डिपेंड नहीं होगा। बाकी पैकेट लेंथ, ट्रांसमिशन डेट और बैंडविड्थ ऑफ मीडियम, इस सभी पे जो है ट्रांसमिशन डिले जो है डिपेंड होगा। अब है प्रोपागेशन डिले डिपेंड्स ऑन। प्रोपागेशन डिले जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा। ऑप्शन ए है पैकेट लेंथ, ऑप्शन बी है ट्रांसमिशन डेट, ऑप्शन सी है डिस्टेंस बिटवीन द राउटर, ऑप्शन डी है स्पीड ऑफ द सीपीयू। तो प्रोपागेशन डिले जो है ये डिपेंड होगा डिस्टेंस बिटवीन द राउटर। डिस्टेंस बिटवीन द राउटर पे जो है प्रोपागेशन डिले डिपेंड होगा। अब है डैश अलाउज लैन यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा। इनमें से कौन सा जो है जो लैन यूजर को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को जो है शेयर कर सके। ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन सर्वर, ऑप्शन बी है प्रिंटर सर्वर, ऑप्शन सी है फाइल सर्वर, ऑप्शन डी है नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा दोस्तों फाइल सर्वर। इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा फाइल सर्वर, यानी फाइल सर्वर जो है वो लैन यूजर को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को जो है शेयर नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फाइल सर्वर जो है वो लैन यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम को और डेटा को जो है अलाउ करता है। ठीक है, फाइल सर्वर जो है लैन यूजर को शेयर करता है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को शेयर कर सकता है। आगे आते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल मीडिया एसटीपी केबल स्टैंड फॉर। विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल मीडिया एसटीपी केबल स्टैंड फॉर। फिजिकल मीडिया के संदर्भ में जो है एसटीपी केबल का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बी है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल केबल, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल केबल, ऑप्शन डी है शील्डेड टू पावर केबल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि एसटीपी केबल का फुल फॉर्म जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होगा। यानी कि एसटीपी केबल का फुल फॉर्म जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होगा। अब है ए स्टैंड एलोन प्रोग्राम दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू वर्क ऑन ए लैन by including the concurrency control such as file and record locking is an example of। यानी कि एक स्टैंड एलोन प्रोग्राम जिसको मॉडिफाई किया गया है लैन पे वर्क करने के लिए बाय इंक्लूडिंग कंकरेंसी कंट्रोल, उसमें कंकरेंसी कंट्रोल को यूज करके, जैसे कि फाइल हो गया, रिकॉर्ड लॉकिंग हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो ये जो है लैन इंट्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होगा। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट आएंगे, उसको लेके घबराना नहीं है, उतना डिफ़िकल्ट आने वाला है नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी करवा देते हैं। अब है द डैश पोर्शन ऑफ लैन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटी एंड ऑडिट डेटा ITC।
तो इनमें से कौन सा जो पोर्शन है लैन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, एक्सेस को, रिकॉर्ड को, यूजर एक्टिविटी को और ऑडिट डेटा को? तो ये हो जाएगा दोस्तों सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी कि द सिक्योरिटी मैनेजमेंट पोर्शन ऑफ लैन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटीज एंड ऑडिट डेटा etc। अब है विच कनेक्टर डज द एसटीपी केबल यूज, यानी कि अभी हम लोग एसटीपी केबल के बारे में जो पढ़े थे, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जो इसका फुल फॉर्म होता है, तो यही पूछ रहा है कि विच कनेक्टर डज द एसटीपी केबल यूज। एसटीपी केबल जो है वो कौन सा कनेक्टर यूज करता है, एसटीपी केबल जो है कौन सा कनेक्टर यूज करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है BNC, ऑप्शन बी है RJ11, ऑप्शन सी है RJ45, ऑप्शन डी है RJ69। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा RJ45। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा RJ45। यानी कि एसटीपी केबल जो है, यानी कि एसटीपी केबल जो है RJ45 कनेक्टर को यूज करता है। एसटीपी केबल जो है RJ45 कनेक्टर को यूज करता है। अब है व्हाट इज द सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी। व्हाट इज द सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल डिवाइस होते हैं उसको क्या कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल डिवाइस होते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एसटीपी सर्वर, ऑप्शन बी है हब या स्विच, ऑप्शन सी है PDC, ऑप्शन डी है राउटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हब या स्विच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हब या स्विच। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल डिवाइस होते हैं वो हब या स्विच होगा। स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल डिवाइस होंगे दोस्तों वो जो है हब और स्विच होगा। ठीक है, और इसी हब या स्विच पे जो है स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, डिस्कशन भी देख लीजिए। इन स्टार टोपोलॉजी द सेंट्रल डिवाइस इज आइदर ए हब और ए स्विच। दीज डिवाइसेज एक्ट एज द सेंट्रल पॉइंट वेयर ऑल अदर डिवाइसेज इन द नेटवर्क कनेक्ट। द हब और स्विच मैनेजेज एंड डायरेक्ट्स डेटा ट्रैफिक बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइसेज। तो स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल डिवाइस होंगे वो तो आइदर हब होगा या फिर स्विच होगा, और इसी डिवाइस और यही डिवाइसेज जो है हब या स्विच जो है ये जो सेंट्रल पॉइंट का काम करेगा, जिसके माध्यम से जो है अदर डिवाइजर नेटवर्क से अदर डिवाइसेज जो है नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। और ये हब और स्विच जो है ये मैनेजेज करेगा और डायरेक्ट करेगा डेटा ट्रैफिक को जो कनेक्टेड डिवाइसेज होंगे उसके बीच में। अब है व्हाट इज द मैक्स डेटा ट्रांसफ़र रेट फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए जो है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए जो है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है 10 MB पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 100 MB पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 1000 MB पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 10,000 MB पर सेकेंड। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट होगा वो हो जाएगा 10,000 MB पर सेकेंड। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 MB पर सेकेंड। ओके, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर uses the CSMA या CD access method। which of the following architecture uses the CSMA या CD access method। तो इनमें से वो कौन सा आर्किटेक्चर है जो कि CSMA या CD access method का जो इस्तेमाल करता है। ऑप्शन ए है ARC नेट, ऑप्शन बी है ईथरनेट, ऑप्शन सी है राउटर, ऑप्शन डी है STP सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ईथरनेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ईथरनेट, यानी कि ईथर आर्किटेक्चर जो है वो CSMA CD एक्सेस मेथड को यूज करता है। ईथरनेट आर्किटेक्चर जो है वो CSMA CD
एक्सेस मेथड को जो है यूज करता है। अब है विच ऑफ दिस इज नॉट ए गाइडेड मीडिया, विच ऑफ दिस इज नॉट ए गाइडेड मीडिया, इनमें से कौन सा जो है वो गाइडेड मीडिया नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गाइडेड मीडिया जो है नहीं है। ऑप्शन ए है फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन बी है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी है वायरलेस लैन, ऑप्शन डी है कॉपर वायर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वायरलेस लैन, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वायरलेस लैन। यानी कि वायरलेस लैन जो है वो गाइडेड मीडिया नहीं है, यानी कि वायरलेस लैन जो है वो गाइडेड मीडिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वायरलेस है, वायर है ही नहीं, तो ये गाइडेड मीडिया कैसे होगा। और जो भी ठीक है, और जिसमें भी केबल वायर लगे होते हैं वो सभी के सभी गाइडेड मीडिया होते हैं, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक केबल ही क्यों ना हो, कोएक्सियल केबल ही क्यों ना हो, कॉपर वायर ही क्यों ना हो, ये सभी के सभी गाइडेड मीडिया हैं। और वायरलेस लैन जो है ये अनगाइडेड मीडिया होता है। अब है यूटीपी इज कॉमनली यूज्ड इन, यूटीपी का यूज जो है सामान्यतः किसमें करते हैं, यूटीपी का यूज जो है सामान्यतः किसमें करते हैं। ऑप्शन ए है डीएसएल में, ऑप्शन बी है एफटीटीपी में, ऑप्शन सी है एचटीटीपी में, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डीसीएल, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डीसीएल। यानी यूटीपी का यूज जो है सामान्यतः डीसीएल में करते हैं, यानी यूटीपी का यूज जो है सामान्यतः डीसीएल में करते हैं। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ डैश कंसेंट्रिक कॉपर कंडक्टर, कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ डैश कंसेंट्रिक कॉपर कंडक्टर। तो कोएक्सियल केबल जो है कितने कंसेंट्रिक कॉपर कंडक्टर को जो है कंसिस्ट करता है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। यानी कि कोएक्सियल केबल जो है 2 कंसेंट्रिक कॉपर कंडक्टर को जो है कंसिस्ट करता है। अब है फाइबर ऑप्टिक पोजेजेज फ्लॉविंग प्रॉपर्टीज डैश। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है इसमें से कौन से प्रॉपर्टीज को जो है पोजेज करते हैं। ऑप्शन ए है यूम्यून इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी है वेरी लेस सिग्नल एट्यूनेशन, ऑप्शन सी है वेरी हार्ड टू टैप, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि फाइबर ऑप्टिक जो है वो यूमीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को फॉलो करेगा, वेरी लेस सिग्नल एटेन्यूएशन होगा और वेरी हार्ड टू टैप होगा। अब है ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ ए डैश नेटवर्क, यानी कि आपका जो एक लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो है वो किसका एग्जांपल होगा वो पूछ रहा है। ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो है वो किसका एग्जांपल होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पैकेट स्विच, ऑप्शन बी है सर्किट स्विच, ऑप्शन सी है बीट स्विच, ऑप्शन डी है लाइन स्विच। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर्किट स्विच, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर्किट स्विच। यानी कि लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो है वो सर्किट स्विच का एग्जाम्पल है, यानी कि लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो है वो सर्किट स्विच का एग्जाम्पल होगा। डिस्कशन देखिए, ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क is an example of a circuit switch network. Circuit switching is a communication method where a dedicated continuous connection is established between two parties for the duration of the communication like a traditional phone call. तो आपका लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो है सर्किट स्विच पे ही वर्क करेगा, सर्किट स्विच का ही एग्जाम्पल है। अब है कि सर्किट स्विच होता क्या है। तो सर्किट स्विचिंग जो है एक कम्युनिकेशन का मेथड है जहाँ पे एक डेडिकेटेड कंटिन्यूअस कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश होता है दो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन के दौरान। जैसे कि आपका ट्रेडिशनल फ़ोन कॉल हो गया, तो ये जो है लोकल टेलीफोन नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। अब है मोस्ट पैकेट स्विचेज यूजेज दिस प्रिंसिपल। तो ज़्यादातर पैकेट स्विचेज जो हैं वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ज़्यादातर पैकेट स्विचेज जो हैं वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ऑप्शन ए है स्टॉप एंड वेट, ऑप्शन बी है स्टोर एंड फॉरवर्ड, ऑप्शन सी है स्टोर एंड वेट, ऑप्शन डी है स्टॉप एंड फॉरवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्टोर एंड फॉरवर्ड, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्टोर एंड फॉरवर्ड। यानी कि ज़्यादातर जो पैकेट स्विचेज हैं वो स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रिंसिपल को जो है फॉलो करते हैं, यानी ज़्यादातर जो पैकेट स्विचेज हैं वो स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रिंसिपल को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट पैकेट स्विचेज यूजेज द स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रिंसिपल। दिस मीन्स द इंटायर पैकेट इज रिसीव्ड एट द स्विच बिफोर बीइंग फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन।
अब है व्हाट आर द मेथड्स टू मूव डेटा थ्रू ए नेटवर्क ऑफ लिंक एंड स्विचेज। व्हाट आर द मेथड टू मूव डेटा थ्रू ए लिंक थ्रू ए नेटवर्क ऑफ लिंक एंड स्विचेज। तो कौन कौन सा मेथड है डेटा को मूव करने का एक नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है, थ्रू ए नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड स्विचेज। तो ये हो जाएगा पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। इट मीन्स द पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग आर द मेथड टू मूव डेटा थ्रू ए नेटवर्क ऑफ लिंक एंड स्विचेज। अब है द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन इंड सिस्टम आर रिजर्व फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन बिटवीन इंड सिस्टम डैश इन डैश मेथड। तो ये हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग में जो है रिक्वायर्ड रिसोर्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के दो इंड सिस्टम के बीच में, उसको रिजर्व किया जाता है सेशन के ड्यूरेशन के दौरान दो सिस्टम इंड के बीच में। अब है एज द रिसोर्सेस आर रिजर्व्ड बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग इन सिस्टम इन सर्किट स्विचिंग इज डैश अचीव्ड। जैसा कि रिसोर्सेस को जो है रिजर्व किया जाता है दो कम्युनिकेटिंग इन सिस्टम के बीच में सर्किट स्विचिंग में, तो उसमें जो है क्या अचीव होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन बी है गारंटेड कांस्टेंट रेट, ऑप्शन सी है रिलायबिलिटी, ऑप्शन डी है स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गारंटेड कांस्टेंट रेट। इसका आंसर हो जाएगा गारंटेड कांस्टेंट रेट। इट मीन्स एज द रिसोर्सेस आर रिजर्व बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग इन सिस्टम इन सर्किट स्विचिंग गारंटेड कांस्टेंट रेट इज अचीव्ड। अब है इन डैश सिस्टम रिसोर्सेस आर एलोकेटेड ऑन डिमांड। इन डैश सिस्टम रिसोर्सेस आर एलोकेटेड ऑन डिमांड। कौन से सिस्टम में जो है रिसोर्सेस को ऑन डिमांड एलोकेट किया जाता है। ऑप्शन ए है पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी है सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन सी है लाइन स्विचिंग, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी स्विचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। इट मीन्स इन पैकेट स्विचिंग सिस्टम रिसोर्सेस आर एलोकेटेड ऑन डिमांड, यानी कि पैकेट स्विचिंग सिस्टम में जो है रिसोर्सेस को ऑन डिमांड एलोकेट किया जाता है। पैकेट स्विचिंग सिस्टम में जो है रिसोर्सेस को ऑन डिमांड एलोकेट किया जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन लेयर का सर्विस नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एप्लीकेशन लेयर का सर्विस नहीं है। ऑप्शन ए है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है मेल सर्विस, ऑप्शन डी है एरर कंट्रोल। तो दोस्तों इनमें से जो है एप्लीकेशन लेयर के जो सर्विस नहीं होंगे वो हो जाएंगे एरर कंट्रोल, वो हो जाएंगे एरर कंट्रोल। क्योंकि एरर कंट्रोल जो है दोस्तों ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर डाटा लिंक लेयर के सर्विस होते हैं, ठीक है। बाकी नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल हो, फाइल ट्रांसफर का एक्सेस और या मैनेजमेंट हो या मेल सर्विस हो, ये सभी के सभी जो हैं एप्लीकेशन लेयर सर्विस के ही एग्जाम्पल हैं। अब है विच इज नॉट ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। इनमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है SMTP, ऑप्शन सी है FTP, ऑप्शन डी है TCP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा TCP। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा TCP। TCP जो है वो आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी HTTP, SMTP, FTP ये सभी के सभी जो हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं। HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अब है द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। एप्लीकेशन लेयर पे जो पैकेट के इंफॉर्मेशन रहते हैं उसे क्या कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे जो पैकेट के इंफॉर्मेशन रहते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पैकेट, ऑप्शन बी है मैसेज, ऑप्शन सी है सेगमेंट, ऑप्शन डी है फ्रेम। तो इसे जो है दोस्तों मैसेज कहते हैं। इसे जो है दोस्तों मैसेज कहते हैं। इट मीन्स द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड मैसेज। यानी कि एप्लीकेशन लेयर पे जो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं उसे मैसेज कहा जाता है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्किटेक्चर पैराडिग्म। इनमें से कौन सा जो है एक आर्किटेक्चर पैराडिग्म है। ऑप्शन ए है पीयर टू पीयर, ऑप्शन बी है क्लाइंट टू सर्वर, ऑप्शन सी है HTTP, ऑप्शन डी है बोथ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। बोथ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर जो है एक आर्किटेक्चर पैराडिग्म है। अब है एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स डैश सर्विस। अब है एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स डैश सर्विस। एप्लीकेशन लेयर जो है वो कौन से सर्विस को ऑफर करता है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो कौन से सर्विस जो है ऑफर करता है। ऑप्शन ए है एंड टू एंड, ऑप्शन बी है प्रोसेस टू प्रोसेस,
ऑप्शन सी है बोथ इंड टू इंड एंड प्रोसेस टू प्रोसेस। ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एंड टू एंड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एंड टू एंड, यानी एप्लीकेशन लेयर जो है इंड टू इंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर जो है इंड टू इंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। इनमें से कौन सा जो है एक एप्लीकेशन लेयर सर्विस है। इस टाइप इसी सेम क्वेश्चन अभी डिस्कस किए ही थे, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। चाहे नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल हो, फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस मैनेजमेंट हो या फिर मेल सर्विस हो, ये सभी के सभी जो हैं एप्लीकेशन लेयर सर्विस हैं। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल हो, फाइल ट्रांसफ़र का एक्सेस मैनेजमेंट हो, मेल सर्विस हो, ये सभी के सभी जो हैं एप्लीकेशन लेयर सर्विस होंगे। अब है टू डिलीवर ए मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन ए होस्ट डैश एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड, यानी कि अगर कोई मैसेज को डिलीवर करना है करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम पे जो कि रनिंग कर रहा हो एक होस्ट पे, तो कौन सा एड्रेस जो है वो मस्ट कंसल्ट होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों पोर्ट एड्रेस, ये हो जाएगा पोर्ट एड्रेस। इट मीन्स टू डिलीवर ए मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन ए होस्ट द पोर्ट एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड। टू डिलीवर ए मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन ए होस्ट द पोर्ट एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड। अब है इलेक्ट्रॉनिक मेल यूजेज विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब है इलेक्ट्रॉनिक मेल यूजेज विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, ईमेल जो है वो कौन से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को यूज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, ईमेल जो है वो कौन से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को जो है यूज करेगा। ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी है HTTP, ऑप्शन सी है FTP, ऑप्शन सी है SIP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा SMTP। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा SMTP, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो यूज करेगा वो SMTP है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को यूज करेगा वो SMTP हो जाएगा। आइए तो इस क्वेश्चन का जो है डिस्कशन देखें। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल प्राइमरली यूजेज द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP एज इट्स एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग emails, while other protocols like POP3 and IMAP are involved in receiving emails. SMTP is the key protocol for sending messages from a mail client to a mail server and between mail servers. तो यहाँ पे ओवरऑल बात ये हो गई कि ईमेल जो है वो SMTP प्रोटोकॉल का यूज करता है ईमेल सेंड करने के लिए, और SMTP जो है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अब है द डैश ट्रांसलेट इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो इंटरनेट डोमेन और होस्ट नेम को जो है IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो इंटरनेट डोमेन और होस्ट नेम को जो है IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन ए है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है इंटरनेट रिले चैट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। इट मीन्स द डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेस, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है इंटरनेट डोमेन और होस्ट नेम को जो है IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यूजर एट वन साइट टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन टू अनदर साइट एंड देन पास की स्ट्रोक फ्रॉम लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट, यानी कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक यूजर को अलाउ करता है जो कि एक साइट पे हो और दूसरे साइट पे जो है वो कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर ले और साथ में जो है की स्ट्रोक भी पास करे एक लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट में। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है टेलनेट, ऑप्शन सी है डी है TCP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टेलनेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टेलनेट। इट मीन्स टेलनेट अलाउ ए यूजर एट वन साइट टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन टू अनदर साइट एंड देन पास की स्ट्रोक फ्रॉम लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट। अब है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है वो क्या डिफाइंस करता है। ऑप्शन ए है टाइप्स ऑफ मैसेजेज एक्सचेंज, ऑप्शन बी है मैसेज फॉर्मेट सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, ऑप्शन सी है रूल्स फॉर व्हेन एंड हाउ प्रोसेसेस सेंड एंड रिस्पॉन्ड टू द मैसेजेज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है वो टाइप ऑफ मैसेज एक्सचेंज को डिफाइन करता है, मैसेज फॉर्मेट, सिंटैक्स और सिमेटिक्स को डिफाइन करता है, रूल्स फॉर व्हेन एंड हाउ प्रोसेसेस सेंड एंड रिस्पॉन्ड टू द मैसेजेस इसको डिफाइन करेगा। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिलीवर या स्टोर मेल टू ए सर्वर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिलीवर्स या स्टोर मेल टू द रिसीवर सर्वर। तो इनमें से वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि मेल को जो है डिलीवर करता है या फिर स्टोर करता है रिसीवर के सर्वर पे, वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। इट मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू डिलीवर या स्टोर मेल टू द रिसीवर सर्वर। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर मैनेजिंग डिवाइसेज ऑन आईपी एड्रेस। तो इनमें से कौन सा जो है एक इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका यूज जो है मैनेज आईपी नेटवर्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है मीडिया गेटवे प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP जो है एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि मैनेज करता है डिवाइसेज को आईपी नेटवर्क पे। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन ए है मीडिया गेटवे प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। तो ये हो जाएगा रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल जो है ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी मीडिया गेटवे प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं। अब है व्हेन डिस्प्लेइंग ए वेब पेज द एप्लीकेशन लेयर यूजेज डैश प्रोटोकॉल। जब हम लोग वेब पेज को डिस्प्ले करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर जो है कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है। जब हम लोग जो है वेब पेज को डिस्प्ले करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर जो है कौन से प्रोटोकॉल को यूज करेगा। ऑप्शन ए है HTTP प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है FTP प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है SMTP प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है TCP प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों HTTP प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा HTTP प्रोटोकॉल। यानी कि जब हम लोग वेब पेज को डिस्प्ले करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर जो है HTTP प्रोटोकॉल को यूज करेगा। जब हम लोग वेब पेज को डिस्प्ले करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर जो है HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेगा। अब है द वैल्यू गेट पोस्ट हेड ETCR स्पेसिफाइड इन डैश ऑफ HTTP मैसेज। तो वैल्यू गेट हो गया, पोस्ट हो गया, हेड हो गया, ये सब जो है कौन से HTTP मैसेज को जो है यूज करेगा। ऑप्शन ए रिक्वेस्ट लाइन, ऑप्शन बी हेडर लाइन, ऑप्शन सी स्टेटस लाइन, ऑप्शन डी एंटिटी बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रिक्वेस्ट लाइन। इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा रिक्वेस्ट लाइन। इट मीन्स द वैल्यू गेट पोस्ट हेड ETCR स्पेसिफाइड इन रिक्वेस्ट लाइन ऑफ HTTP मैसेज। इट मीन्स द वैल्यूज गेट पोस्ट हेड ETCR स्पेसिफाइड इन रिक्वेस्ट लाइन ऑफ HTTP मैसेजेस। अब है HTTP इज ए डैश प्रोटोकॉल। HTTP इज ए डैश प्रोटोकॉल। HTTP जो है वो कैसा प्रोटोकॉल है। HTTP जो है वो कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है। HTTP जो है कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है डेटा लिंक लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। यानी कि HTTP जो है एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। यानी कि HTTP जो है एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। और HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। सॉरी है HTTP का फुल फॉर्म जो है दोस्तों, हम HTML का फुल फॉर्म आपको बता दिए, लेकिन HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और ये जो है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज होता है और ये जो है एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो देख सकते हैं HTTP जो है एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है।
इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे कम्युनिकेशन के लिए जो है ये डेटा फाउंडेशन का काम करता है। इनेबलिंग द ट्रांसफ़र ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स विथ हाइपरलिंक टू अदर रिसोर्सेज। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए जो है ये अलाउ करता है, इनेबल करता है। HTTP ऑपरेट ऑन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। HTTP जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। वेयर ए क्लाइंट लाइक ए वेब ब्राउज़र, जहाँ पे क्लाइंट जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया, वो रिक्वेस्ट को सेंड करता है सर्वर पे और उसके बाद जो है सर्वर फिर रिस्पॉन्ड करता है। अब है इन द नेटवर्क HTTP रिसोर्सेस आर लोकेटेड बाय। एक नेटवर्क में जो है HTTP रिसोर्स जो है किसके द्वारा लोकेट किया जाता है? ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन डी है यूनियन रिसोर्स लोकेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी कि URI। तो नेटवर्क में जो है HTTP रिसोर्स जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के द्वारा जो है वो लोकेट किया जाएगा। नेटवर्क में जो है HTTP रिसोर्स को जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी कि URI के द्वारा जो है लोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो डिस्कशन देखिए। इन द नेटवर्क HTTP रिसोर्सेस आर लोकेटेड बाय द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच यूज द यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर स्कीम HTTP एंड HTTPS। URL स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द नेटवर्क एंड ए मैकेनिज्म फॉर रिट्राइविंग इट। ठीक है, तो ओवरऑल यही बात हुआ कि URI का यूज करेगा। ठीक है, अब है HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट बाय एस्टेब्लिशिंग ए डैश कनेक्शन टू ए पार्टिकुलर पोर्ट ऑन द सर्वर। HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट बाय एस्टेब्लिशिंग ए डैश कनेक्शन टू ए पार्टिकुलर पोर्ट ऑन द सर्वर, ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट मीन्स HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट HTTP क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करेगा TCP कनेक्शन को एस्टेब्लिश करके पोर्ट सर्वर पे। HTTP क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करके। अब है इन FTP प्रोटोकॉल क्लाइंट कॉन्टेक्स्ट सर्वर यूजिंग डैश एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो FTP प्रोटोकॉल में जो है क्लाइंट जो है सर्वर से कांटेक्ट करेगा कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का यूज करके। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट मीन्स FTP प्रोटोकॉल क्लाइंट कॉन्टेक्ट सर्वर यूजिंग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब है द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज बिल्ट ऑन। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है किस पे बिल्ट होता है ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। अब जो है मिलते हैं कल की क्लासेस में। ये क्लासेस हमारे चैनल पे रेगुलर होती है। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि क्लासेस की अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। डेली शाम में जो है 6 बजे में क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाती है। डेली शाम में 6 बजे जो है ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाती है। आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और जो लोग अभी अंत तक वीडियो से जुड़े हैं, आप लोग जो है दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपको वीडियो पसंद आया है तभी आप अंतिम तक आए हैं, नहीं तो लास्ट तक आप वीडियो को देखते ही नहीं। तो जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।